तो जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको खरीद के कुछ वस्त्र पहना देंगे, लेकिन नहीं होता महाराज। वहां तो हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कमी, वो कमी। और जहां ऐसी, तो वहां पर क्या तीर्थ यात्रा लगी। लोग वृंदावन जाने की सोचते हैं, बुलाओ तो बोलते हैं कि हम बिल्कुल आते, लेकिन क्या करें महाराज जी, हमारे पास, हमने फोन किया होटल में, वहां एसी रूम नहीं था। अब हम बिना एसी के रह नहीं सकते, पंखे से काम चलेगा नहीं। अब महाराज एसी का कमरा नहीं है, तो अब हम नहीं आएंगे। तो एक एसी ने आपके सत्कर्मों को रोक दिया, एक व्रती ने आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवत मार्ग से आपको अलग कर दिया। इसमें किसकी जीत हुई? आपकी वृत्तियों की, जो कि खतरनाक है, जो कि असुर है, और आपके सत्कर्म वहीं की वहीं छूट गए। याद रखिए, मैं हमेशा से ये कहती हूं कि कभी अगर माना कि सब अपने घर में खूब लखपति धनपति होते हैं, लेकिन भगवान के मार्ग में जब आए तो वहां धन का अंबार कभी ना दिखाएं, क्योंकि जिस दाता ने हमें दिया है उसके दर पर घूम रहे हैं। वहां अगर ऐश्वर्य की झड़ी लगाएंगे तो उसको बुरा लगेगा। वहां साधनता में रहें, पैदल चलना पड़े तो पैदल चलें। अगर स्वास्थ्य खराब है, अत्यधिक ज्यादा खराब है, तो आप वाहनों का उपयोग करें, लेकिन सुविधाओं को ना देखें। और संयम से तीर्थ यात्राओं में, किसी यज्ञ में जब अपन बैठते हैं, किसी धाम में जाते हैं, तो नियम रखें किसी चीज का, कोई भी, जप का, संयम का, कोई भी एक चीज जो आपको अत्यधिक परेशान करती है उसे त्याग करके जाएं। लेकिन आजकल तो सेब, फल, अमरूद आदि त्यागते हैं। अभी बताइए, तीर्थों में जाकर क्या त्यागते हैं? हम अमरूद नहीं खाते, अमरूद तीर्थ को छोड़कर जा रहे हैं। हम सेब नहीं खाते, सेब छोड़कर जा रहे हैं। चीकू हमें पसंद नहीं, चीकू इस तीर्थ को देकर जा रहे हैं। अब बताइए, आपके ये सेब, अमरूद, चीकू, आम से उनका क्या होना जाना है? तीर्थ क्या करेंगे इन सब फलों का लेकर के? उनको तो जो फल चाहिए वो आपका क्रोध है, वो आपका असत्य है, वो आपका काम, विषय वासना है, आपकी वृत्तियों की अत्यधिक ज्यादा लालसा। ऐसे जो अधर्म आपको अत्यधिक ज्यादा परेशान करके रखे हैं, उनको तीर्थ में छोड़ना चाहिए। बल्कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, जो किसी काम की नहीं, उन चीजों को छोड़कर आते हैं। और यहां महाराज आज कहा, यदि दूसरा उपाय पाप से बचने का यह है कि भगवान का नाम स्मरण करो। ये वही नाम है जिसको नरसी ने गाया, ये वही नाम है जिसको मीरा ने गाया, ये वही नाम है जिसको प्रहलाद ने गाया, ये वही नाम है जिसको ध्रुव ने गाया, वही नाम है जिसको विदुर ने गाया, वही नाम है जिसको अर्जुन ने गाया। कोई नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, नाम तो सतत वही चल रहा है। बात आपके भाव की है। और नाम की महिमा बताते हुए फिर कथा आती है अजामिल की। ये अजामिल जो था, ये बड़ा विद्वान था। स्कूल गया पढ़ने के लिए, विद्यालय गया, गुरुकुलम। अब गुरुजिनों से वेद पाठ पढ़ाए, और जब बड़ा हुआ, नवयुवक हुआ, तो कहा भिक्षा मांगने जाओ, लेकिन तुम दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। सब जगह जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। अब कहते हैं ना, बुद्धि बड़ी दुष्ट होती है, जो चीज मना होती है वही देखने की कोशिश करती है क्या वहां। अब जाता था वहां, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ जाता, गुरुजी यहीं की क्यों मना करते हैं। एक दिन मन नहीं माना, चलो देखने जाता हूँ, क्या यार इस दक्षिण दिशा में ही जाना। और वहां जाकर देखा तो वहां वैश्याओं के घर थे, जहां संगीत, राग, नृत्य, आलाप आदि भोग विलास थे। उसे देख करके, याद रखिए, जब आप देखते हैं तभी आपके मन पर वो विचार पड़ते हैं
और महाराज अशुद्ध हो जाता है। और जैसे ही देखा एक वैश्या पर उसका मन आया, अब तो वो गुरुजी से प्रतिदिन भिक्षा का बहाना लेके उस वैश्या से मिलने जाता है। एक दिन मन बना लिया, उस वैश्या से कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है। अब आया अपने गुरु के पास, गुरुजी मुझे विवाह करना है। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने अपने माँ बाप से पूछा? बोले नहीं गुरुजी, पूछने की क्या जरूरत है, हमारी इच्छा हम कर लेंगे। गुरुदेव ने मना किया, अभी तुम्हारी शेष शिक्षा बाकी है, अभी विवाह मत करो। लेकिन नहीं माना, गुरुकुलम छोड़ करके और गया वैश्या के साथ रहने लगा। अब संग का भी प्रभाव पड़ता है। संग के प्रभाव से वो बहुत बड़ा चोर बन गया, लूट करके पैसा लेकर आता, फिर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता। जो ब्राह्मण था त्रिकाल गायत्री जाप करता था, जो वेद पाठी था, उसने सब कुछ छोड़ करके चोर बन गया, अपराधी बन गया। एक दिन महाराज मन में उसके विचार आया, ग्लानि हुई कि मेरी पत्नी अब बूढ़ी होती जा रही है, कैसे अब कार्य चलेगा, किस तरह से घर चलेगा। अपराधी बन गया बहुत बड़ा। और यहां ऐसा वर्णन आता है कि एक दिन संत आते हैं और उसको, उसके जो सबसे छोटा बालक था उसका नाम नारायण रखवा देते हैं। कह देते कि जो तेरी पत्नी के गर्भ में बालक है उसका नाम नारायण रख लेना। और वो नारायण नाम रख लेता है। अब उसने बड़े पाप किए थे और एक दिन यम के दूत उसे लेने के लिए आते हैं। उसके प्राणों को जब खींच रहे थे, उसका पास में बेटा खड़ा था, उसने जोर से आवाज दी बेटा नारायण। अब उसके बेटे ने सुना ना सुना, पर प्रभु ने जरूर सुन लिया। भाग के पार्षद गए और महाराज उसको बचाया और कहा यमदूतों से कि इसने भगवान का नाम लिया है, इसको छोड़ दो। और उनको मार मार के भगाया। ये सुनकर अजामिल को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया तो भगवान के दूत आए, अगर मैंने भगवान को ही नाम ले लियो होतो तो साक्षात हरि आते। नाम की इतनी बड़ी महिमा, अगर मैं बच गया तो मैं सतत जीवन में जाप करूंगा, नाम जपूंगा। और जब आप ऐसी प्रतिज्ञा करते भगवान की भक्ति की तो आपकी उम्र बढ़ जाया करती है। इसलिए अजामिल की उम्र बढ़ गई। हरि पार्षदों ने उसको छोड़ दिया कि चलो चलो इसको छोड़ दो। और जैसे ही वो छूटा, सबसे मन हटा करके हरिद्वार में उसे सतत जाप किया और भगवत नाम जप करने के कारण उसे भगवत भक्ति प्राप्त हुई, ठाकुर जी का धाम प्राप्त हुआ। इसलिए कहा कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संग परम ब्रजे। इस कलयुग में सब बहुत बुराइयां, लेकिन एक अच्छाइयां है। वो अच्छाई क्या है? भगवत नाम यदि कोई ले लेता है तो भगवान कृपा के द्वार खोल देते हैं। इसलिए प्रभु का भजन अवश्य करना चाहिए। और भक्त कहता है प्रभु से,
कौन करवाता है? जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है तब उसका पतन होता है। कोई कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा धर्मी क्यों ना हो, रात दिन कितने भी बड़े अनुष्ठान क्यों ना करे, खूब भंडारे चलाए, खूब गरीबों की सेवा करे, लेकिन यदि उसने जीवन में कथाएं नहीं सुनी, सत्संग नहीं लिया, भगवान का भजन नहीं किया, उसका पतन निश्चित है। इंद्र का पतन हुआ, ऐसी कथा आती है। भगवान के भजन से विमुख होकर के संसार के सुख का आनंद लिया और इसकी वजह से गुरुदेव रूठ गए। और कथा आती है कि इंद्र से राज्य छीन लिया। इंद्र के जब गुरु चले गए तो इंद्र को विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को गुरु बनाना पड़ा, लेकिन भजन के अभाव में आज उससे पाप हो गया। उस ब्राह्मण को उसने मार दिया और जब ब्राह्मण को मारा तो उस ब्राह्मण के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, लेकिन इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। महाराज शब्दों में झोल हो गया। जहां मंत्र जपने थे इंद्र से मरने वाला बेटा, मारने वाला बेटा पैदा हो, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, वहां निकल गया इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो। तो वृतासुर का जन्म हुआ। वृतासुर क्या है? बोले व्यक्ति की वृत्तियां कि जो असुर में बन जाती उसी का नाम वृतासुर। और इंद्र की जो वृत्ति है वो असुर बन गई है, इसलिए इंद्र को उस वृतासुर से डर है। आज इंद्र युद्ध करने के लिए आया लेकिन वृतासुर से जीत नहीं सका, क्योंकि इच्छाएं से कोई नहीं जीत सकता। सामान्य मनुष्य तो इच्छाओं में ही फंसता है। और यहाँ इंद्र को एक उपाय बताया गया, भैया दधीचि ऋषि के पास जाओ, वो अपनी हड्डियां दे दे तो उससे वज्र बन सकता है। और याद रखिए, जब विषयी जीव सब जगह भटक लेता है तो फिर लोग यही बोलते हैं, वेद शास्त्र यही बोलते हैं कि फिर महापुरुषों की शरण में जाओ, बस वही तुम्हें भजन दे सकते हैं, परमार्थ दे सकते हैं। और इसीलिए दधीचि ऋषि के पास गए और उन्होंने वज्र दे दिया। वज्र के प्रभाव से वृतासुर मरने को तैयार हो गया। वृतासुर ने मरते समय भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, जिसे सुनकर परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान, ये तो असुर था पर इसने भगवान की स्तुति गाई और ये मरते ही भगवान के चरणों में विलीन हो गया। इसे मैं क्या समझूं? इसे मृत्यु समझूं कि उद्धार समझूं? प्रभु ने सुखदेव गोस्वामी कहते, राजा परीक्षित, बात ऐसी है कि तुम्हारे परदादा एक बार यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी लोगों ने भगवान कृष्ण का पूजन किया, पर वहां भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल खड़ा था। उसने भगवान को बहुत गालियां दी। भगवान ने संकल्प लिया था कि 1000 से ऊपर गाली हो गई उसी दिन इसको मार दूंगा। और महाराज ये तो प्रतिदिन 1000 नहीं 1 लाख गालियां देता था। ठाकुर जी ने उसे खूब क्षमा कर रखा था, लेकिन आज उसने हद कर दी, गालियां देता गया। आज प्रभु का सुदर्शन चक्र चला, उसका गला जैसे ही कटा, उसके शरीर से ज्योति निकली और सब जगह भ्रमण करती हुई भगवान के शरीर में जाके समा गई। ये देख के धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित से कहा, तुम्हारे पर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुष्ट ने तो भगवान को इतनी गालियां दी, इसका उद्धार हो गया। तो अगर गालियां देने से ही उद्धार मिलता है तो फिर सभी गालियां देंगे? जो कोई क्यों भगवान की भक्ति करे जब गालियां देने से मुक्ति मिल रही है? तो 10 गालियां दो। तो बोले नहीं भैया, उसमें भी बड़ा अंतर है। भगवान की कृपा भक्त पर भी बरसती और अभक्त पर भी बरसती। अब बताइए, भक्त को भी ऑक्सीजन मिल रही है और अभक्त हैं जो नई भक्ति करे उनको भी मिल रही है, जल उनको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। लेकिन कहा कि भक्त के लिए मेरी कृपा रूपी आशीर्वाद होता है। मैं उनको लेने का एक अलग ढंग है और असुरों का उद्धार करने का, उनको भी अपनाने का एक अलग ढंग है। कभी देखा होगा आपने, बिल्ली जो होती है, बिल्ली चूहों को जब खाती है तो उसके बड़े नुकीले दांत है, तुरंत पकड़ के खा जाती, चबा जाती।
लेकिन जब वो अपने बच्चों को उसी दांतों से उठाती है तो बड़े धीरे से उठाती है, उनको आंच ना आए, उसको मेरे बच्चों को वो दांत ना लग जाए, तो बड़ी आसानी से उठाती है। ठीक इसी तरह से असुर और भक्तों का है। भगवान जब असुरों को उठाते हैं तो बिल्कुल चबा जाते हैं, उद्धार करते, उनका भी उद्धार है। प्रभु के हाथों से मरे, अस्त्र से मरे, वो भगवान की गति प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरा ढंग भक्तों का है, जब प्रभु उन पर कृपा करते हैं तो बड़े सौम्य बन जाते हैं, बड़े सरल बन जाते हैं, बड़े भाव वाले बन जाते हैं। तो यहां पर कथा श्रवण कराई, इसी संदर्भ में कथा जो सबको मालूम है, हिरण्यकश्यप की कथा आई कि दो भाई थे और पहला भाई हिरण्याक्ष जो बड़ा भाई था वो भगवान वाराह भगवान के हाथों से मारा गया। तो छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं इतनी तपस्या करूंगा, अपने भाई से भी बलशाली बनूंगा और नारायण से बदला लूंगा। तपस्या करने गया और यहाँ महाराज प्रहलाद जी गर्भ में आ गए और गर्भ में नारद जी के द्वारा प्रहलाद जी की माता ने गर्भ में उपदेश सुने। याद रखिए, जब गर्भवती माताएं उपदेश सुनती हैं, कुछ अच्छे विचार सुनती हैं, भगवत काम करती हैं, दान पुण्य आदि करती हैं, तो उनके जो गर्भ में बालक है उसकी धातु पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। उसको भगवत भक्ति में कठिनाई नहीं होती, बड़ी सरलता से उसका मन लग जाता है। तो हमारे यहाँ 4 पीठ बताई गई है। तो बताया कि 4 पीठ होती है संस्कार की। एक माता का गर्भ सबसे पहली, जहां से बालक संस्कार सीखता है। इसलिए माताओं को अपनी जब गर्भवती हों तो अच्छे विचार लेने चाहिए, सदग्रंथ पढ़ने चाहिए, खूब भक्ति करनी चाहिए, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। और वही हुआ, प्रहलाद जी का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूर्ण करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, हम खुद अमर नहीं है, हम खुद अमर नहीं है, आज नहीं, तुम्हारे कम छोटा समय, तुम 100-200 वर्ष 1000 वर्ष जी सकते हो, लेकिन हमारा तुमसे थोड़ा ज्यादा समय हो सकता है, लेकिन मरना तो हमको भी। यहां तो कोई अमर नहीं है, यहां तो कोई अमर नहीं है। तो कहा, सोचकर हिरण्यकश्यप, जैसा कि आप सबको मालूम है, उसने बड़े भारी वरदान मांगे, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जानवर से, ना मनुष्य से, 12 महीने में से किसी में ना मरूं। ब्रह्मा जी, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में से तो किसी में ना मरूं। बड़े वरदान मांगे महाराज उसने और सोचा कि अब तो मुझे कौन मार सकता है, मैंने तो सारे वरदान मांग लिए। अपनी नगरी में आया, हर जगह हल्ला मचा दिया, बस नारायण यदि कोई है तो केवल हिरण्यकश्यप है, उसका ही नाम जपेंगे, उसी का ही कीर्तन होगा। अब महाराज प्रहलाद को, अत्यधिक छोटा बालक था, उसको शिक्षा के लिए भेजा। अब गुरुजी जो पढ़ाते थे, बोर्ड पे जो लिखाते थे, वो तो हमारे ब्लैक बोर्ड पर जो गुरुजी लिखाते थे वो तो प्रहलाद जी पढ़ते ही नहीं थे, और जो उन्हें अंतर मन से ज्ञान होता था वह उसी को ही अपने हृदय में धारण कर लेते थे। अब गुरुजी कहते थे, बेटा तुम्हारे पिता भगवान हैं, तो बोलते नहीं, मेरे पिता भगवान नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो? बोले शर्म नहीं आती, हम तुम्हारे पिता को भगवान बोले, तुम्हें गौरव होना चाहिए। बोले किस बात का गौरव करें, जब वो भगवान है ही नहीं, होते तो गौरव करें। वो भगवान नहीं है, उनके हाथ में जीवन मृत्यु नहीं है, उनके हाथ में सृष्टि का विधान नहीं है। और जब ऐसा कहा, एक दिन गुरुजी गए
होता है ना, कभी कभी गुरुदेव चले के जाते हैं कहीं, तो फिर बेचारे विद्यार्थियों के मजे आ जाते हैं। गुरुजी गए, खूब उधम मचाएंगे। अब गुरुजी जैसे ही गए, अब विद्यार्थी ने कहा यही अच्छा समय है। सबने कहा चलो खेल खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा देखो भैया, खेल तो प्रतिदिन खेलते हैं, लेकिन मेरे पास एक नया खेल है जो तुमने कभी नहीं खेला हो। बोले क्या खेल है? बोले नारायण नाम रटते रटते पूरे नगर में घूमेंगे, खूब कूदेंगे, खूब नाचेंगे। सबने कहा खेल तो नया लग रहा है, पर नारायण नाम को अगर हमने बोला तो तेरे पिता ने अगर सुना तो हमें फांसी पर लटका देगा। बोले मैं हूं ना, जब मुझे आज तक नहीं लटका पाए तो तुम्हें क्या लटकाएंगे। चलो, और महाराज कीर्तन करते हुए, खूब गुणगान गाते हुए, और जैसी प्रहलाद ने एक स्वर लहरी छोड़ी, महाराज सब गा पड़े। करंट सा दौड़ गया सब में, किसी को होश नहीं रहा कौन कितनी दूर निकल गया। और महाराज सब गाते हुए जा रहे हैं। जो देख रहा है नगरवासी वो देखता ही जा रहा है, भैया ये क्या पहली बार हिरण्यकश्यप की जगह नारायण नाम लिया जा रहा है नगर में। हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला, महाराज अपने बालक को बुलाने के लिए सेनापति को भेजा। सेनापति प्रहलाद को पकड़ते हुए स्पर्श करते ही उनके अंदर भी बिजली कड़की और वह भी भगवत नाम में लीन हो गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा इतनी देर होगी, सेनापति आया क्यों नहीं। मंत्री को भेजा, जाओ देख कर आओ सेनापति कहाँ रह गया। मंत्री सेनापति को छेड़ने गया, स्पर्श करते ही वो भी आनंद में नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने अपने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो महाराज उसका बेटा सबसे पहले, उसके बाद उसके सहपाठी, उसके बाद पूरा नगर, और उन्हीं के बीच में मंत्री और सेनापति भी जा रहे हैं। अब तो क्रोध की सीमा न रही। तलवार उठाई, दौड़ पड़ा, लेकिन जानता था कुछ ना कुछ तो चमत्कार है इसके अंदर कि सेनापति और ये मंत्री जो मेरी हाँ हजूरी करते हैं वो इसके चक्कर में पागल होकर नारायण नारायण जप रहे हैं, इसलिए मैं इसको स्पर्श नहीं करूंगा। और महाराज वहां गर्जना थी। गर्जना करते ही कि ये क्या कर रहे हो, नारायण नाम बंद हो गया। प्रहलाद का हाथ पकड़ा, अपने राजभवन में ले